मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रबीउल अव्वल की मुनासबत से गुज़श्ता 3 जुमा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आप अलैहिस्सलाम की नबूवत, आप अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। आज भी रबीउल अव्वल का तकरीबन शायद ये आखिरी जुम्मा हो या आइंदा जुम्मा आखिरी जुम्मा हो, तो इसी मौजू पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू चलेगी। मैंने गुज़श्ता जुम्मा थोड़ा सा इशारा इस चीज़ की तरफ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज़िंदगी है, ये जो आपकी ज़ात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नबूवत के इर्द गिर्द घूमती है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया, इसीलिए कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना नबी बनाना था। अगर इनकी जगह किसी और ने नबी आना होता तो फिर अल्लाह ताला का महबूब वो होता जिसने नबी बनना था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी, आपकी ज़ात-ए गिरामी, आपका नाम और नसब, आपका सब कुछ नबूवत की बदौलत है। खुदा न खास्ता नाऊज़ु बिल्लाह, आज कोई आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तौहीन करता है तो हम उसको बुरा भला या उसके ख़िलाफ़ एहतजाज या उसकी सज़ा का मुतालबा इसी वजह से करते हैं कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। और दुनिया के अंदर किसी को ये इख्तियार नहीं है, किसी को भी, किसी फ़र्द वाहिद को, कि वो अल्लाह के किसी एक नबी, किसी एक पैगंबर के ऊपर भी तनकीद कर सके, चाहे उनकी ज़ात के ऊपर हो, चाहे उनके ख़ानदान के ऊपर हो, चाहे उनकी नबूवत वाले मनसब के ऊपर हो, चाहे उनकी किताब के ऊपर हो, उनकी शक्ल सूरत के ऊपर हो। दुनिया का कोई फ़र्द वाहिद जो अपने आप को बड़े से बड़ा आदमी समझता क्यों न, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो इस रूए ज़मीन पर रहते हुए अल्लाह के किसी एक पैगंबर की तौहीन करे या उस पर तनकीद करे। तनकीद, तौहीन, एतराज़, इन सारे अल्फाज से मावरा और मुबर्रा शख्सियात इस दुनिया के अंदर अगर आई हैं तो वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ात है, जिनसे न गलती सरज़द हो सकती है और न हुई, जिनके अंदर न कोई कमी थी और न कोई कमी कोई निकाल सका है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, उसकी अहमियत नबूवत की बदौलत है। और नबूवत ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक ऐसा मनसब है कि कोई आदमी अपनी मर्जी से ये नहीं ले सकता। नबूवत का मनसब इंसान अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकता। मैंने गुज़श्ता जुम्मा अर्ज़ कर दिया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देने का फ़ैसला उस वक्त हो चुका था जब कुछ भी इस दुनिया के अंदर नहीं था। कुन्तु नबिय्यन व कानल आदमु बैनल माइ वत्तीन,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नबी उस वक्त बना दिया गया था जब आदम अलैहिस्सलाम का पानी और मिट्टी आपस में गूंदे भी नहीं गए थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत अता की गई कि बाकायदा लोगों के अंदर इसका ऐलान हो, इसका इजहार हो, वो 40 साल की उम्र में अता की गई। उस अता का जो वाक़या पेश आया और ये अता क्यों की गई, इसके मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस मजलिस में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला आसमान से मुंतखब फरमाकर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपने बंदों की तरफ मबऊस इसलिए फरमाते हैं, नबूवत का मकसद बता रहा हूँ कि नबूवत अंबिया को क्यों दी गई है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मबऊस अंबिया को, ताकि ये जो अल्लाह के बंदे हैं ये अल्लाह की अहकामात के ऊपर चल सके और उस पर अमल कर सके, और अल्लाह का जो पैगाम है वो अल्लाह के बंदों तक पहुंच जाए, अल्लाह के बंदों तक पहुंच जाए। और इसलिए अल्लाह ताला दरमियान में वास्ता रखते हैं अंबिया का, और अंबिया की बचपन से परवरिश इस अंदाज में फरमाते हैं अल्लाह ताला कि उनका जिस्म, उनकी रूहानी ताकतें वो सारी आदी हो जाए इन चीज़ों की कि कल कला कोई खिलाफ अमर वाक़या पेश आ जाए तो उनको परेशानी न हो। खिलाफ अमर का मतलब क्या है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया और अपने पेट में रख लिया, और 40 दिन तक वो मछली के पेट में रहे। ये खिलाफ अमर वाक़या है, दुनिया के अंदर इसका इम्कान नहीं है। कोई आम आदमी किसी को मछली निगल ले तो वो उसको फुजला बनाकर खारिज कर देगी इतने दिनों में, लेकिन नबी की परवरिश, नबी की जिस्मानी परवरिश, उसकी रूहानी परवरिश अल्लाह ताला ने इस अंदाज में फरमा दी है कि वो 40 दिन मछली के पेट के अंदर रहने के बावजूद उनके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा। खिलाफ अमर वाक़या पेश आ जाए क्या मतलब? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर नमरूद ने फेंकवा दिया, और ऐसी आग जिसके लिए पूरी उसने अपनी सल्तनत को लगाया कि ईंधन इकट्ठा करो, इस आग को खूब भड़काओ, जब शोले आसमानों तक बुलंद हो जाए तो बीच में इब्राहीम को फेंक देना। इतना अमल करने के बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को अल्लाह ने या नारुकूनी बर्दन व सलामन, ठंडा भी बना और सलामती वाला भी बना दिया कि इतनी ठंडक भी ना हो कि अंदर हज़रत इब्राहीम को ठंड लगना शुरू हो जाए, और गर्म भी ना हो कि हज़रत इब्राहीम को जला दे। खिलाफ अमर वाक़या पेश आया। अगर कोई आम इंसान होता और उसकी जिस्मानी और रूहानी तरबियत नबियों के अंदाज में ना हुई होती तो वो यकीनन जल जाता, यकीनन जल जाता। ये सब अल्लाह ताला ने नबूवत के अंदाज में, तरबियत के नतीजे में ये हुआ कि उनके जिस्म ने आग को कबूल नहीं किया। तो यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि नबूवत जो अता करनी थी, आपकी नबूवत तो पहले से मौजूद थी, लेकिन उस नबूवत के अता का, ऐलान का, इजहार का जो वक्त था वो आपकी 40 साल की उम्र थी। उसकी तैयारी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल तक करवाई, और उसमें भी बेशुमार वाक़यात पेश आए, खिलाफ अमर वाक़यात पेश आए जो जिनका इम्कान नहीं था, जो मुमकिन नहीं है। मैंने एक जुम्मा पीछे अर्ज किया था, हज़रत अम्मा हलीमा सादिया की बेटी हज़रत शीमा फरमाती हैं कि बकरियां चराने के लिए हम गए, 2 बंदे आए, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का दिल सीना मुबारक काटा, अंदर से दिल निकाला, उसको काटा,
उसके अंदर से गोश्त के कुछ 2 लोथड़े निकाल कर बाहर फेंक के दोबारा दिल को सिया, सीने को सिया और चले गए और नबी अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो गए। खिलाफ अमर वाक़या है। मेरे और आप में से किसी का ऑपरेशन अगर हो तो वो कई दिन चारपाई से उठ ना सके, इतनी टेक्नोलॉजियाँ, दवाइयाँ, हर चीज़ होने के बावजूद। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई साइंस, ना कुछ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया और आप अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो गए। ये अल्लाह ने आसमान से 4 मरतबा फरिश्तों को, हज़रत जिब्राईल अमीन को और उनके साथ एक फ़रिश्ता मज़ीद उसकी ज़िम्मेदारी लगाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 मरतबा शक़्क़ सदर हुआ। सीना चीरा गया, दिल चीरा गया, उसके अंदर से कुछ मादे निकाले गए और दोबारा उसको बंद करके अंदर रखा गया। ये अल्लाह ताला ने खिलाफ अमर वाक़यात दिखाकर उम्मत को बताया कि नबी की तरबियत इस अंदाज में की जाती है। और फिर उलमा ने लिखा है कि बचपन में ही आपके वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया और फिर आपके दादा का भी इंतकाल हो गया जिन्होंने अब परवरिश अपने ज़िम्मे ली। वजह उलमा ने ये लिखी है कि जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है और वो कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो बस औकात लोग कहते हैं कि बाप की तरबियत बहुत अच्छी है कि बेटा इतना अच्छा बना, माँ की तरबियत बहुत अच्छी है कि बेटा बड़ा आदमी बन गया, दादे की तरबियत बहुत अच्छी है कि बेटा बड़ा आदमी बन गया। अल्लाह ताला ने तीनों शख्सियात बचपन में ले ली और बतला दिया, ना बाप की तरबियत है, ना माँ की तरबियत है, ना दादा की तरबियत है, बल्कि ये ऊपर आसमानों के ऊपर बैठे हुए खालिक कुल कायनात की तरबियत है जिसने अपनी ख़ास नज़र के अंदर इस शख्सियत की तरबियत फरमाई। और फिर समझदारी इतनी अल्लाह ताला ने अता फरमाई, इतनी समझदारी, चूँकि नबूवत मिलनी है, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देना है। नबूवत कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और नबूवत भी ये नहीं है कि एक कौम की तरफ नबी होंगे, एक इलाके के नबी होंगे। काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, जब तक इंसान बाकी रहेगा तब तक आप बशीर और नज़ीर बाकी रहेंगे, आखिर तक आपकी नबूवत है। तो लिहाजा इस नबूवत के लिए तैयारी भी उस अंदाज में करवाई और आपके अंदर सलाहियात भी वो पैदा फरमाई। जब कुफ़ार ने काफ़ी पैसे जमा किए कि हम बैतुल्लाह की दोबारा से तामीर करते हैं, काबतुल्लाह की, उन्होंने तामीर शुरू की, काबतुल्लाह तामीर हो गया। अब हजर अस्वद रखने की बारी आई। हजर अस्वद रखना है अपनी जगह पर, वो बैतुल्लाह के दरवाजे के साथ जो एक कोने में हजर अस्वद लगा हुआ, वहाँ रखना है इसको। अरब के तकरीबन 12 कबाइल थे जो आमने सामने आ गए। एक ने कहा जी हम रखेंगे, दूसरे ने कहा हम रखेंगे, हम ज़्यादा फजीलत वाले, तीसरे ने कहा हम फजीलत वाले, हम रखेंगे। और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ऐसा वक्त था कि लोगों ने अपनी तलवारें नियाम से निकाल ली थी। मुमकिन था कि ये लड़ाई चलती और ऐसी चलती कि सदियों तक ये लड़ाई बाकी रहती। लेकिन फिर एक दिन आपस में इत्तेफाक हुआ उनका सबका कि हम ऐसा करते हैं कि एक आदमी को अपने दरमियान में फैसला करने वाला सालिस बना लेते। और अब लड़ाई इस बात पर आ गई कि सालिस कौन बनेगा, कबीला कुरैश का बनेगा या किसी दूसरे कबीले का कोई आदमी सालिस बनेगा। और फिर इस बात पर इत्तेफाक, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले खुद ब खुद हो रहे, वरना वो कुरैश की जंगजू कौमें जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के नंबरों पर लड़ाइयाँ किया करती थी और सदियों उनकी लड़ाई चलती कि पहले आपने अपने ऊँट को क्यों पानी पिलाया, पहले मैंने पिलाया, इस बुनियाद पर उनकी लड़ाई। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले खुद ब खुद नबी अलैहिस्सलाम के लिए राह हमवार हो। तो उन्होंने आपस में ये फैसला किया कि हमारा एक आदमी सालिस होगा जो हमारे दरमियान फैसला करेगा। अब सालिस कौन होगा, इस बात पर फैसला हुआ कि कल सुबह बैतुल्लाह में आएंगे, जो भी शख्स बैतुल्लाह में सबसे पहले आ गया वो हमारे दरमियान फैसला कर देगा।
जब सब कबाइल सुबह सुबह उठकर बैतुल्लाह में तशरीफ़ लाए, देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वहाँ पर सजदा रहे, तो बेख्तियार सब ने एक जुबान का कि ये अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान फ़ैसला फरमाए। और ऐसा फ़ैसला फरमाया तारीख़ हैरान रह गई। 12 कबीलों के दरमियान एक फ़ैसला करना है और इतना सा छोटा सा हजर अस्वद है, उसको उठाकर वहाँ सजाना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले की आप उनका फ़ैसले का अंदाज़ देखिए। सब ने जब तस्लीम कर लिया, फरमाया जो फ़ैसला मैं करूँगा कबूल है। सब ने कहा जी बिल्कुल आपका फ़ैसला कबूल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बड़ी चादर ले आओ। बड़ी चादर मंगवाई, मंगवा करके हजर अस्वद को उस चादर के दरमियान में रखा और फरमाया हर कबीले का एक एक सरदार इस चादर को सारी अतराफ से पकड़े। 12 लोगों ने पकड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसके अंदर रखा। फरमाया इसको लेकर उस जगह तक ले जाओ जहाँ पर जाकर लगाना। और वो 12 लोगों ने उस हजर अस्वद के उस चादर को उठाया, उठाकर अपने मुकाम तक ले गए। फिर वहाँ जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उठाकर उसको बैतुल्लाह की दीवार के साथ लगा दिया। और ऐसा फैसला फरमा दिया कि पूरे अरब के अंदर इससे पहले ना ऐसा फैसला हुआ था, ना इसकी तारीख में कोई मिसाल मिलती। अल्लाह ताला ने ऐसी उनकी जिस्मानी, रूहानी, अखलाकी, सियासी तरबियत इस अंदाज में फरमा दी। सियासत से मुराद हिकमत और बसीरत है। आजकल की सियासत न समझे, सियासत असल में ख़राब करने वाले लोग आज के, वरना सियासत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। सियासत किसको कहा जाता है? तर्ज हुक्मरानी को सियासत कहा जाता है। सियासत इसको कहा जाता है लोगों के मसाइल को उनकी तहलीज़ पर जाकर हल करना। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। कोई मत ये समझे कि ये सियासत कुफ़ार की अता करदा है। सियासत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। बदकिस्मती से आज ये गैरों के हाथ में चली गई है, गलत लोगों के हाथ में चली गई है, वरना सियासत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुर्रा इम्तियाज़ था। नबी अलैहिस्सलाम जैसी तर्ज हुक्मरानी दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलती, दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलती। नबी अलैहिस्सलाम जैसी तर्ज फैसला साजी, तर्ज हुक्मरानी, अदालती फैसले हों, क़ज़ाई फैसले हों, सियासी फैसले हों, लोगों के आपस के मुआशरती फैसले हों, नबी अलैहिस्सलाम के पास जो मिसालें हैं वो दुनिया की किसी और तारीख़ के अंदर ये मिसालें मौजूद नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये एक सियासी फ़ैसला ऐसा फ़ैसला साबित हुआ कि पूरा अरब उसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हो गया, पूरा अरब उसके ऊपर। आज अगर कोई हुक्मरान कोई ऐसा फ़ैसला कर दे कि वो पूरी दुनिया के हुक्मरान उसकी हाँ में हाँ मिला दे, तो हम कहते हैं जी ये बड़ा सियासी और बसीरत वाला आदमी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फ़ैसला ऐसे वक्त में फरमाया जिस वक्त के अंदर पूरा अरब आपस में लड़ाइयों की सूरत हाल में था कि उनकी लड़ाई इतनी चल सकती थी कि सदियों लड़ाई चलती। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले की बदौलत, इस बसीरत और हिकमत की बदौलत अल्लाह ताला ने उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा दिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब नबूवत के जैसे जैसे करीब होते जा रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खलवत नशीनी, अकेले होना, ये गालिब होता जा रहा है। इबादत के अंदर वक्त गुजारना और अकेले रहना ज़्यादातर। और वो नबी अलैहिस्सलाम वो जो गार हिरा है जिसकी तस्वीर भी बहुत चलती है और जो लोग गए उन्होंने देखा भी है कि अक्सर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन का खाना साथ ले जाते और जाकर गार हिरा के अंदर क़याम फरमाते। जब ख़त्म हो जाता तो वापस तशरीफ़ ले आते, या फिर आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो आपके साथ वो तशरीफ़ ले जाती खाना तैयार करके और ले जाकर नबी अलैहिस्सलाम को दिया करती। और कई कई दिन नबी अलैहिस्सलाम वहाँ इबादत किया करते। और नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाबें देखना शुरू की, जिन ख्वाबों की अक्सर ख्वाबें सच्ची हुआ करती, अक्सर ख्वाबें सच्ची हो जाती थी। और फिर एक रोज़ उसी गार हिरा के अंदर
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, इबादत के अंदर मसरूफ़ है। इतनी देर में हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और आकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और आपसे फरमाया इक़रा इक़रा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यानी दुनिया के अंदर मेरा कोई इंसान मेरा उस्ताद नहीं है, आज तक किसी को ये मर्तबा हासिल नहीं है कि वो मेरा उस्ताद बनने का दावा कर सके। हज़रत जिब्राइल अमीन ने आपको सीने से लगाया, लगाकर ज़ोर से दबोचा, छोड़ा, फिर फरमाया इक़रा। आप अलैहिस्सलाम ने फिर यही जवाब दिया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ या मैं पढ़ नहीं सकता। फिर उन्होंने अपने सीने से लगाया, फिर दबोचा, फिर फरमाया इक़रा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे पढ़ना शुरू किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये आयात नाजिल हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये पहली वही थी जो अल्लाह की तरफ से बराह रास्त आई थी। हज़रत जिब्राइल अमीन लेकर आए थे। इसकी वजह से नबी अलैहि सलाम की हालत ऐसे हुई, तेज़ बुखार हो गया, घर तशरीफ़ लाए, आप पर कपकपी तारी है, बहुत परेशान है। आपने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि मेरे ऊपर चादर डाल दो, कंबल डाल दो, मुझे ठंड लग रही है और मुझे खौफ और ख़दशा है कि मैं कहीं इस ठंड की वजह से हलाक ना हो जाऊँ, फौत ना हो जाऊँ कहीं इस ठंड। और चूँकि एक खिलाफ अमर चीज़ पेश आई, ये एक इंसान का जिस्म इस काबिल नहीं है कि वो फरिश्ते के दबाने को कबूल कर सके, लेकिन ये नबी के जिस्म की तरबियत का असर है कि अल्लाह ताला ने उनको कबूल करने की सलाहियत से नवाज दिया। और फिर कई दिन तक वही का सिलसिला रुक गया, कई दिन तक रुक गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई नाराज़गी तो नहीं आ गई, ये सिलसिला क्यों रुक गया। एक पैगाम, अधूरा सा पैगाम आया कि सिर्फ पढ़ने का कहा गया, बाकी कोई हुक्म अभी तक नाजिल नहीं हुआ। करना क्या है, पढ़ तो मैंने लिया है, अब इस पढ़े हुए का करना क्या है। जो अल्लाह ने पढ़ाया है मुझे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने पैदा करने वाले के नाम से पढ़े। ये पढ़ तो हमने लिया, अब इसका करना क्या है। ये नबूवत का मकसद है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिर फरमाया कई दिन गुजर गए और हज़रत जिब्राइल अमीन दोबारा तशरीफ़ लाए, उनकी शक्ल सूरत सामने आई और फिर उन्होंने कुरान की आयत सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयत पढ़ी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्थिर। ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक कमली ओढ़ने वाले, एक चादर ओढ़ने वाले, कुम फ़अन्ज़िर, अब आपके लेटने का, आराम करने का, सब्र करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब आप खड़े हो जाइए और लोगों को डराना शुरू कर दीजिए, लोगों को बताइए कि मरने के बाद आपसे हिसाब किताब होगा। ये नबूवत का मकसद है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इतनी अहमियत है, पूरी दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम तक कोई नहीं पहुंच सका। कोई नबी, कोई अल्लाह की कोई मखलूक, उलमा ने लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ जो गर्द व गुबार लगी है वो भी दुनिया की तमाम मखलूक़ात से अफजल हो गई है। इस सारे की वजह क्या है? वो वजह ये है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर, अल्लाह ताला ने आपको अपना खलीफा बना दिया है, अपना पैगाम रसा बना दिया है। लोगों को जाके बताओ अल्लाह हिसाब लेगा, लोगों को डराए। व रब्बका फ़कब्बिर, अपने रब की तकबीर बयान करें। व सियाबका फ़तहिर, अपने कपड़ों को पाक रखें। ये अहकामात नाजिल हो गए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम करने का तरीक़ा सिखलाया जा रहा है कि अब आपने ऐसे काम करना है। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक भाई थे, हज़रत वर्क़ा बिन नौफल, जो मक्का के अंदर रहा करते थे और पुरानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील के बड़े आलिम थे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा आप अलैहिस्सलाम को उनके पास ले गई और जाकर कहा कि इस पर ये हालत है। उन्होंने पूरा वाक़या दोबारा सुना। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि ऐसे ऐसे हज़रत जिब्राइल अमीन आए, इस अंदाज में मुझसे बात की। हज़रत वर्क़ा इब्न नौफल ने कहा, काश मैं उस दिन मौजूद होता
जिस दिन आपको मक्का वाले इस शहर से निकालेंगे। मैं उस दिन मौजूद हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ काश मैं उस दिन मौजूद हूँ और मैं आपके साथ उस दिन खड़ा हूँ कि ये मक्का वाले आपको इससे निकालेंगे। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया क्या ऐसा होगा? हज़रत वर्क़ा इब्न नौफल ने कहा बिल्कुल होगा। कोई नबी नहीं ऐसा आया जिसको उसकी कौम ने सताया ना हो, परेशान ना किया हो, उसके मकसद को जुटलाया ना हो, उसके मकसद से रूगर्दानी ना की हो। आप साबित कदम रहना, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। ये थी वो नबूवत, इब्तिदाई वाक़यात थे नबूवत के। उसके बाद तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे साबित कदम हुए, आंधी चले, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा भी खड़ा होना पड़ा, दुनिया के जुल्म व सतम के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे। वही अबू लहब जिसने अपनी बांदी को आपकी पैदाइश पर आज़ाद कर दिया था, आज़ाद कर दिया था, उंगली उठा के जिस बांदी को कहा था जाओ आज़ाद हो जाओ, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगाम कोए सफ़ा पर खड़े होकर दिया कि आओ और कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, तो उसने जो खुशी जो खुश था बहुत ज़्यादा कि बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा नसीबों वाला बच्चा है, उसने नबी अलैहिस्सलाम की आमद के मकसद को जुटला दिया, इनकार कर दिया मानने से, और जो ज़ुबान से अल्फाज निकाले तब्बन लका या मोहम्मद लिहाज़ा जमाअतना नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, इसका तर्जुमा नक़ल कुफ्र है। उसके अल्फाज का तर्जुमा करना, उसने कहा कि आपकी हलाकत हो, आपने इसलिए हमें जमा किया था। तब्बन लका लिहाज़ा जमाअतना, क्या आपने हमें इसलिए जमा किया था? वो उठकर चला गया। अल्लाह ताला ने उसके जवाब में कुछ अरसे बाद कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये नहीं है नबी अलैहिस्सलाम हलाक ना हो, बल्कि अबू लहब के हाथ हलाक हो जाए, अबू लहब हलाक हो जाए, मेरे नबी को कोई किसी अंदाज में जवाब पुकारेगा, मेरा अल्लाह उसी अंदाज में जवाब देगा उसको। कि असल मकसद, पूरी बात कहने का मकसद ये कि असल बात समझ आनी चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात के गिर्द घूमने वाली असल चीज़ नबूवत है। और हम उस वक़्त तक अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते जब तक उस नबूवत को समझकर उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर उसके मकसद को लाकर उसके ऊपर अमल करने की, उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर नाफिज करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमारा उम्मती होने का कोई फ़ायदा भी नहीं। हमारा उम्मती होने का फ़ायदा ये है जब हम इस पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से लेकर अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना की आखिरी वही तक, जब तक हम इसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर राइज नहीं करेंगे, हम ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है बेशक कहते रहें, हमें ये कहना पड़ेगा ग़ुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, ग़ुलामी रसूल में रोज़ा भी कबूल है, ग़ुलामी रसूल में घरों के अंदर इस्लाह माशरत भी कबूल है, ग़ुलामी रसूल में बाज़ार में झूठ फराड धोखा और मिलावट और इन चीज़ों से बचना भी कबूल है। जब तक ये नहीं कहेंगे मौत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ग़ुलामी मौत अल्लाह तब कबूल करेगा जब सिद्दीक़ अकबर की सीरत हमारे अंदर आएगी। अल्लाह ग़ुलामी रसूल में मौत तब कबूल करेगा जब उमर फ़ारूक की तरह मुसल्ले पर शहीद होंगे। ग़ुलामी रसूल में मौत अल्लाह तब कबूल करेगा जब कुरान के औराक़ के ऊपर मेरा और आपका खून गिरेगा। ग़ुलामी रसूल में मौत अल्लाह तब कबूल करेगा जब अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह मुसल्ले रसूल पर शहादत होगी। ग़ुलामी रसूल में तब मौत कबूल होगी जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जैसी मौतें होंगी, जो कभी उहद में, कभी बदर में, कभी खंदक में, कभी तबूक में, कभी ग़ज़वात के अंदर, कभी सरियात के अंदर, कभी दरियाओं के अंदर, कभी सहराओं के अंदर, कभी हवाओं के अंदर, जहाँ नबी ने भेजा चले गए, कट गए, लड़ गए, मर गए, बीवी बच्चे कुर्बान कर दिए और उन्होंने नारा लगाया ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे और आपका नारा क्या है? मेरे और आपका कोई नारा नहीं है। नाई के पास जाकर बैठते हैं और ब्लेड कहते हैं अंदर से लगाना, ताकि एक भी बाल ऐसे फिर हाथ भी लगाते हैं कि यहाँ से बाल उभरा हुआ है, दोबारा ब्लेड फेर देना। ऐसी मौत अल्लाह को कबूल नहीं है। हम ऐसी मौत अल्लाह को कबूल है जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जैसी हो। अल्लाह ताला अमल की समझ की तौफीक नसीब फरमाए।